झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन अध्यादेश प्रारूप 2020 पर स्वीकृति दी गई। इसमें मुख्यतः यही किया गया है कि जो लैंड पूलिंग जो है उसके माध्यम से क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। ये प्रावधान जो है झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में कर दिया गया, मतलब करने का प्रस्ताव। लैंड पूलिंग अभी जो हम लोग डेवलप करते हैं वो जनरली जमीन एक्विजिशन करके करते हैं, जमीन का अर्जन करके करते हैं। बिना अर्जित किए हुए लैंड पूलिंग करके क्षेत्र का विकास करने का प्रावधान इसमें किया गया। मतलब आपका हम जमीन पूरा लैंड पूल कर लिए, एक जगह का मान लीजिए कि सबका जमीन है 50 एकड़ लैंड पूलिंग करके बन गया। उसके बाद हम पूरा सड़क जहां बनाना है बना दिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए और फिर 50 एकड़ की प्लॉटिंग कर दिए। तो हो सकता है 50 एकड़ में 20 एकड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन लग जाएगा, 30 एकड़ बच जाएगा। तो 30 एकड़ को प्रोपोर्शनली जितना जिसका जमीन था उसको वापस दे दिया जाएगा। इसी तरह का प्रावधान करने का। हाँ, जिसका जमीन नहीं गया, आप नहीं समझे, प्रोपोर्शनली दिया जाएगा। अगला है वर्कप्लेस पॉलिसी ऑन टीबी एंड इट्स कोमॉर्बिडिटीज इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। नीति की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग से पूछे। अगला भी उसी का। राज्य में राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग के तहत नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा पीएमआरयू प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इसका मतलब यह है कि राज्य स्तर पे एक सोसाइटी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा झारखंड स्टेट फार्मास्यूटिकल प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ठीक है, ये सोसाइटी जो है वो झारखंड में जो दवाइयाँ किस प्राइस पे बेची जा रही हैं, किस प्राइस ज़्यादा तो नहीं लिया जा रहा है वगैरह, जो फार्मास्यूटिकल कंट्रोल है वो उसका करेगा कि सबको ठीक से प्राप्त होगा। नहीं, दर का निर्धारण नहीं करेगा। जो निर्धारित दर है उसे बिक रहा है कि नहीं, निर्धारित दर से ज्यादा पैसा में तो नहीं बिक रहा है, मॉनिटरिंग करेगा। सोसाइटी कोई दर निर्धारित नहीं करता, निर्धारित हमेशा अथॉरिटी करता है। अगला चलिए, आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 60 से बढ़ाकर 65 करने तथा वेतनमान उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई। 60 से 65। अगला भी आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर होने वाली नियुक्ति में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने एवं संविदा पर 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत आयुष चिकित्सकों को अधिमानता का लाभ एक बारगी व्यवस्था के तहत दिए जाने के संबंध में। इसका मतलब है कि उम्र में छूट दिया जाएगा इनको नियुक्ति के लिए। और दूसरा है यदि 5 साल से ज्यादा से कार्यरत है तो उनको 10 अंक दिया जाएगा। हाँ, इसमें जैसे अनारक्षित में 42 साल होगा, पिछड़ा वर्ग में 44 साल होगा, महिला का 45 होगा और SC ST में 47 होगा।
अगला है नगर विकास विभाग का झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। घटनोत्तर अगला है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हेतु जेसीएफ के माध्यम से कुल 10 करोड़ रुपए मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई। अगला है नगर विकास विभाग का ही, झारखंड राज्य में बस टर्मिनल ऑब्लिक आईएसबीटी के विकास पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी हेतु प्रस्तावित लोक निजी भागीदारी नीति पर स्वीकृति दी गई, पीपीपी। अगला वाणिज्यकर विभाग का है, CTMIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी TCS की सेवाओं की अवधि विस्तार एवं उक्त पर 4,25,34,185 रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला है श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव दैनिक पारिश्रमिक चालक की सेवा को नियमित करने की स्वीकृति दी गई। अगला है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए स्थापना व्यय अंतर्गत हस्तचालित नलकूप तालाब के मरम्मत संचालन संपोषण के लिए 16,53,40,000 का जेसीएफ से स्वीकृति दी गई। ये बेकार है। हैंडपंप मरम्मती में ये बड़ा स्कीम। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग का है, केंद्र प्रायोजित योजना अम्ब्रेला ICDS अधीन आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत राज्य की कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए विभागीय अधिकारी 63 फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की आज हुई बैठक में बड़ी बात यह कि किसानों के ऋण माफी को लेकर राशि स्वीकृत की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, झारखंड कृषि ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ की स्वीकृति की गई है। 1995 में जमशेदपुर में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर भी फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए वहीं बांध सुरक्षा दल को भी मंजूरी मिली है। लाह उत्पादन की वृद्धि योजना को मंजूरी मिली है। होटल अशोका के पूर्ण स्वामित्व को लेकर प्रस्ताव पारित हो गया। होटल अशोका के कर्मियों के VRS के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रांची में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनेंगे 1000 आवास। 21 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 196 करोड़ ऋण की स्वीकृति। कृषि ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में मिली है। 50,000 तक का बकाया माफ होगा। गेतलसूर डैम के लिए 10 करोड़ 58 लाख की मंजूरी। NIA का थाना धुरवा में बनेगा। ST/SC के चयनित छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली है। तो कुल 63 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। झांसा के कुल 1517 पदों का पुनर्निर्धारण होगा। नियुक्त इंजीनियरों का अवधि विस्तार भी होगा। बड़ी राहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नियुक्त किए गए इंजीनियरों के लिए। अगला है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी, ये छुट्टी का जो है किस किस दिन छुट्टी होगा, अवकाश घोषित करने के संबंध में।
ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा अलग से। ये किसका? अगला है, ये भी बड़ा स्कीम है, कृषि विभाग का है। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत प्रस्तावित झारखंड राज्य फसल राहत योजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपए मात्र अनुदान की स्वीकृति दी गई। ये अभी तक तो ये बीमा कंपनी के माध्यम से चलता था, फसल वाला फसल बीमा योजना। अब ये फसल बीमा योजना इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से नहीं चला करके राज्य सरकार खुद ही किसानों को, जिसका भी फसल नष्ट होगा उसको डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगी। ये योजना का नाम है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। जिसका भी किसानों का फसल नष्ट होगा वो उसका भरपाई जो है वो राज्य सरकार करेगी। अब किसी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से ये काम नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य सरकार खुद ही उन किसानों को डायरेक्ट पैसा देगी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से करने पे ये पाया गया कि 16 में जैसे प्रीमियम का भुगतान हुआ 153 करोड़ और जो कंपनसेशन किसानों को मिल पाया वो 29 करोड़। उसी तरीके से 17 में 114 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया गया और पैसा जो भुगतान हुआ मात्र 36 करोड़। 17 में 225 करोड़ प्रीमियम दिया गया और मात्र भुगतान हुआ 13 करोड़ रुपया। तो प्रीमियम जितना दिया गया उससे काफी कम लोगों को राहत मिला इस योजना का। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया खुद ही करेंगे तत्काल 100 करोड़। लेकिन स्कीम इंपॉर्टेंट है, अमाउंट तो बढ़ेगा घटेगा, स्कीम इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। हाँ, अगला है, लास्ट है, एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रांची के अधीनस्थ नौसेना इकाई की स्थापना। यह हो चुका ऑलरेडी। ये तो हिस्टोरिकल ही होगा हमको लगता है? ये दोनों तो कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है झारखंड कैबिनेट के इस बैठक में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं आज की बैठक में। सरकार के 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। बड़ी बात यह कि किसानों के ऋण माफी को लेकर राशि स्वीकृत की गई है। 50,000 रुपए तक के ऋण माफी का प्रावधान रहेगा और ऐसे में किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले विभिन्न विभागों से जुड़े। बांध सुरक्षा दल को भी मंजूरी मिली है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 1000 आवास तैयार किए जाएंगे। 21 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 196 करोड़ की स्वीकृति। होटल अशोका के कर्मियों के वीआरएस के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। 50,000 तक का बकाया किसानों का माफ होगा और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए को स्वीकृत किया गया। 50,000 तक का बकाया किसानों का माफ होगा। गेतल सूद डैम के लिए 10.5 करोड़ के करीब राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा एनआईए का थाना धुरवा में तैयार किया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। झांसा के कुल 1517 पदों का पुनर्निर्धारण होगा। इन पदों में कमी आएगी। SC/ST के लिए चयनित छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उसे भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। लाह उत्पादन वृद्धि योजना को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 355 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। चिटफंड मामले में दर्ज मामलों में 2
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। हैंडपंप की मरम्मती के लिए 16 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।